नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के मोहिनी एकादशी व्रत कथा। इस एकादशी के व्रत करने से मनुष्य समस्त दुखों से छूट जाते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण किए थे और देवताओं को अमृत पान कराए थे, इसलिए इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी पड़ा। इस दिन एकादशी के व्रत करने से मनुष्य समस्त बंधनों से छूट जाते हैं और मोह आदि जाल से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आपने वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताए थे, मैंने बड़ा ही श्रद्धा और प्रेम से श्रवण किए थे। अब आप वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी के महत्व क्या है और इस एकादशी के व्रत करने से मनुष्य को क्या फल की प्राप्ति होते हैं, वे सब विस्तार पूर्वक से बताने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी के व्रत करने से मनुष्य समस्त दुखों से छूट जाते हैं और हजारों गोदान के फल को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी के बारे में पहले श्री रामचंद्र जी ने जब महिष वशिष्ठ मुनि से पूछे थे तो वशिष्ठ मुनि ने श्री रामचंद्र जी को एक कथा सुनाई थी। मैं वही कथा तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नामक एक नगरी थी। दूतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था और वही राज्य में धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था। वह वैश्य बड़ा ही धर्मात्मा था और विष्णु भक्त थे। उस वैश्य ने अपने नगर में अनेक भोजनालय और पियाऊ कुएं, धर्मशाला, सरोवर बनवाए थे और जगह जगह पियाऊ का प्रबंध किए थे और अनेक छायादार वृक्ष लगाए थे जिसे यात्रीगण जल पीकर और वृक्ष के नीचे विश्राम किया करते थे। उस वैश्य को 5 पुत्र थे। पुत्र का नाम था सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकीर्ति और दृष्ट बुद्धि। दृष्ट बुद्धि वाला जो पुत्र था वह महापापी था। वह पितरों आदि को नहीं मानते थे और न कोई देवी देवता का पूजा करते थे। वह हमेशा कुकर्म में लगा रहता था। वह वेश्यावृत्ति में लगा रहता था और दुष्ट संगति में पड़कर जुआ आदि खेलते थे, मांस मदिरा का सेवन करता था। इस कारण से पिता उसे घर से निकाल दिया और उसने कपड़े और गहने बेचकर खाने लगा और अपना जीवन का निर्वाह करने लगा। जब धन नष्ट हो गया और धन खत्म हो गया तो दुष्ट साथियों और वेश्या उसे छोड़कर चला गया और दुष्ट बुद्धि ने जंगल में जाकर पशु को मारकर खाने लगा और बहेलिया बन गया और अनेक कुकर्म करने लगा और चोरी करने लगा। जब चोरी करते एक बार पकड़ा गया तब राज के कर्मचारी ने उसे छोड़ दिया। वेश्या के पुत्र समझकर उसे छोड़ दिया। जब दूसरी बार चोरी करते पकड़ा गया तो राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया और महान कष्ट और दुख दिया। फिर राजा ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया, जिसे उस दृष्ट बुद्धि ने जंगल में जाकर और रहने लगा। सभी पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल होकर भटकते भटकते कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा और उस टाइम वैशाख मास था और कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे और भीगे वस्त्र थे। भीगे वस्त्र से कुछ छींटे उस दृष्ट बुद्धि पर पड़ गया, जिसे दृष्ट बुद्धि के मन शुद्ध हो गया और बुद्धि शुद्ध हो गया और उसने ऋषि के पास जाकर ऋषि को प्रणाम कर के कहने लगा कि हे मुनिवर, मैंने अपने जीवन में कभी कोई सत्य कर्म नहीं किया। मैंने अनेक पाप किए हैं, अनेक बड़े बड़े पाप किए हैं। ऐसा कोई साधारण व्रत हो तो मुझे बताएं और मैं करके समस्त पाप को नष्ट करूंगा। तब इस वचन को सुनकर ऋषि प्रसन्न हो गए और उस दृष्ट बुद्धि से कहने लगे कि मैं वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के मोहिनी एकादशी का व्रत के पूरे विधि विधान बता रहा हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत करो तब तुम्हारा समस्त पाप नष्ट हो जाएगा। ऐसा वचन सुनकर उस दृष्ट बुद्धि ने मोहिनी एकादशी का व्रत किया
और रात्रि जागरण किया, पूरे विधि विधान से व्रत किया और रात्रि में भगवान विष्णु के पूजा और आराधना किया और जप में लगा रहा। जब व्रत संपन्न हो गया तब उस दृष्ट बुद्धि ने गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को चला गया। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी के व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से छूट जाते हैं और स्वर्ग को गमन करते हैं। इस एकादशी के व्रत करने से 1000 गौ दान के फल प्राप्त होते हैं। इस एकादशी के व्रत के करने से, कथा सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह कथा अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। जय श्री हरि।